तो आज के वीडियो में मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक स्मार्ट मीटर, जो कि सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, करंट लीकेज प्रोटेक्शन, और यहाँ तक कि आप इसके एम्पियर को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है और इसमें साथ साथ आपके पूरे घर में कितना बिजली का एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो सारा चीज़ पता चलते रहेगा। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको बाय करना होगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप बाय कर सकते हो और इस वीडियो में पूरा सेटअप दिखाएंगे। और फाइनली मैंने इस डिवाइस में लाइन दे रखा है, कुछ ये इस प्रकार से दिखता है। इसका कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले दिखता है, जिसमें चार चीज जनरली देखते हैं। पहले कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है और कितना इसमें करंट आपको आ रहा है। तो ये चीज भी इसमें साफ साफ दिखता है। साथ ही साथ चार चीजें दिखती है। एक तो आपका लीकेज कितना है वो दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे स्विच मिल जाते हैं चार। एक तो है ऑन ऑफ बटन, इसको अगर प्रेस करते हो तो देखिए लाइन कट गया, और फिर से इसको देते हो तो लाइन आ गया। सेट वाला दबाते हो तो इससे आप हर एक चीज को यहाँ पे सेट कर सकते हो, बट इससे ना ही करना तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे को भी। और यहाँ पे एक वाईफाई बटन मिल जाता है, एक टी बटन है, जनरली वाईफाई वाला बटन है, अप डाउन का बटन है। तो चलिए इसको पेयर करके देखेंगे ये कैसे काम करता है, सारा चीज सीखेंगे इस वीडियो में। तो सब उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना जो मोबाइल है इसको मैंने ऑन कर लिया। अब आपको मेरा ऐप का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको स्मार्ट लैब ऐप में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन में जाना है, ऐड डिवाइस पे दबाना है। और देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ मैंने ऑन नहीं किया, तो मेक श्योर आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है ताकि ये डिवाइस वहाँ पे डिस्कवरेबल हो। तो यहाँ पे हम लोग डन करते हैं और जस्ट वेट करते हैं। अभी देखिए अगर डिवाइस आपका डिस्कवरेबल नहीं है तो यहाँ पे जो वाईफाई बटन है उसको कुछ देर से आपको कुछ देर तक प्रेस करके रखना है, थोड़ा देर तक प्रेस करके रखना है, फिर उसको छोड़ देना है। उससे वाईफाई का जो एलईडी है ग्रीन ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, तो ये ब्लिंक करने लगेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस दिख जाएगा जो कि आपको दिख रहा है ब्रेकर। सिंपली इस पर टाइप करना है और यहाँ पे आपका वाईफाई का आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी भी मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है, जिससे आप इसको कनेक्ट कर लो। जिनके घर वाईफाई डायरेक्टली आप अपने वाईफाई में कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका वाईफाई पासवर्ड ऑटोमेटिकली अगर नहीं आएगा तो सेलेक्ट वाईफाई में दबाकर आपको सेलेक्ट कर लेना, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, ये डिवाइस उसमें पेयर हो जाएगा। तभी ये देखिए पेयरिंग मोड में है, देखते हैं अब कितना देर लेता है ये। तो फाइनली ये पेयर हो चुका है। अब यहाँ पेन वाला आइकॉन में देखिए इसका आप जो भी नामकरण करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपली मीटर लिख देता हूँ। सिंपली नाम लिखने के बाद आपको डन पे दबाना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से नीचे में डन पे दबाना है और जस्ट वेट करना है। आप के ऐप के इंटरफेस में अंदर चले जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको वेट करना पड़ता है। तो देखिए इसका कुछ अलग ही तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। मतलब और भी जितने भी चीजें हम लोगों ने देखी है उससे इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है। जो सारा चीज इसमें फ्रिक्वेंसी वगैरह भी सारा चीज दिखा रहा है, तो कुछ अलग ही लेवल का इसका इंटरफेस है। तो ऊपर में जो आपको दिखा रहा है टोटल एनर्जी दिखाएगा, कितना एनर्जी ये कंजम्पशन कर रहा है। यहाँ पे एक्टिव पावर दिखेगा कितना यूज कर रहा है। करंट एम्पियर में आपको दिख रहा है कितना वोल्ट, मतलब करंट अभी आपके घर में आ रहा है, और वोल्टेज में दिखा रहा है कितना वोल्टेज है। बैलेंस में दिखेगा कितना बैलेंस बचा हुआ, ये बैलेंस क्या मैं बताऊंगा आपके। और यहाँ पे 1 पावर फैक्टर है। अब इसका क्या मतलब है हम लोग छेड़ के सीखेंगे इसमें पूरा चीज। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दिख रहा है कि अभी आपके पावर ग्रिड से कितनी फ्रीक्वेंसी की करंट आ रही है। तो बड़े अच्छा चीज, इसमें कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्सपेंसिव मेथड में। तो एक्सपेंसिव में आपको आता है स्विच टू प्रीपेड। जैसे आप टैप करोगे आपके घर का लाइन कट जाएगा। अब हुआ ये क्योंकि आपने प्रीपेड मीटर ऑन कर दिया और अभी आपका जो इसमें जो एनर्जी का बैलेंस है वो 0 है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एनर्जी के बैलेंस में जाना है, चार्ज एनर्जी पे टैप करना है और यहाँ पे आपको लिख देना जितना चाहते हो। जैसे 100 यूनिट मैंने बिल कर दिया। जैसे 100 यूनिट हुआ ये देखिए कंप्लीटली लाइन जल गया, और उसमें से इन्हें 0.1 माइनस कर दिया क्योंकि वो यूज हो चुका है। तो पहला चीज इसमें दिखा दिया कि जैसे आपने एनर्जी डाला ये हो जाएगा। जैसे आपका पूरा 100 यूनिट गायब होगा, मतलब खत्म होगा, ये ऑटोमेटिकली घर का लाइन काट देगा। इससे आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। और क्लियर करोगे, यहाँ से आप क्लियर दबा के क्लियर कर सकते हो। जैसे क्लियर होगा ये फिर से बिजली कट गया। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एनर्जी में डाल देंगे 100 यूनिट, या जो भी आपको मन रहे अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे डाल देना। उसके बाद एक और ऑप्शन है प्रीपेड फोन। अब इसमें जो है प्रीपेड फोन रिकॉर्ड, मतलब कहने का मतलब है आप जो भी इसमें रिकॉर्ड डालोगे वो जब एग्जॉस्ट होगा, मतलब खत्म होगा, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में मेंटेन होता रहेगा। तो ये चीज आप यहाँ से मेंशन कर देते हो। अभी फिलहाल इसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर में। अब टेम्परेचर में अभी तो फिलहाल ये ब्लाइंक दिख रहा है, मे बी ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा तो यहाँ दिखेगा, बट अभी ये ब्लाइंक दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी ये टेम्परेचर ब्लाइंक दिख रहा है। चलिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे शेड्यूल वाला ऑप्शन। सिंपली आप ऐड टैप करोगे
तो इसमें आपको शेड्यूल का ऑप्शन काफ़ी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी हो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। इसका नाम दे सकते हो, जो भी शेड्यूल का नाम रखना है, मेरे केस में ए रख देता हूँ। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है या नॉट सेट, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि इस टाइम में आखिर ये होगा क्या। साथ साथ यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हो, थ्रेशोल्ड सेटिंग्स का, तो इसको भी करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। मतलब आप इसको शेड्यूल कर सकते हो कब ये ऑन होगा और ऑफ होगा, जिससे आप अपने घर के लाइन को कब लाइन देना चाहते हो और कट करना चाहते हो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। मैक्सिमम लोग इसका यूज नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, सिंपली इसको बंद करते हैं। शेड्यूल वाला ऑप्शन में तो चलो इतना ही चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग में। अब सेटिंग में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ टेस्ट में दबाएं, ये लाइन काट दिया घर का, और फिर से सेल्फ टेस्ट में दबाते हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा। सेल्फ टेस्ट में बस घर का ये लाइन कर दिया। अलार्म रिकॉर्ड में जाओगे तो यहाँ दिखेगा कि मतलब क्या क्या, अच्छा सेल्फ टेस्ट होगा ना, ये करंट लीकेज को टेस्ट किया, ठीक है। करंट लीकेज, आपने जो भी करंट लीकेज डाला होगा उसका ये टेस्ट किया। देखिए यहाँ पे लिख रहा है करंट लीकेज, तो मतलब और डिवाइस में ये सेल्फ टेस्ट वाला ऑप्शन नहीं रहता, ये काम कर रहा है नहीं, बट इसमें है। उसके बाद जाएंगे हम लोग रिकॉर्ड अलार्म में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी रिकॉर्ड एग्जॉस्ट होगा या मतलब जो भी अलार्म ट्रिगर होगा वो चीज़ आपको यहाँ दिखेगा। और उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे ओवर करंट अलार्म, तो यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 एम्पियर का दिया है, इसको आप मैक्सिमम 63 तक कर सकते हो जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ 63 तक इसको आप कर सकते हो और काफ़ी अच्छा तक 63 कर सकते हो। फिर यहाँ पे आना आपको ओवर करंट अलार्म, तो यहाँ से आप ओवर करंट अलार्म भी सेट कर सकते हो, जो कि अभी हमने 63 एम्पियर का किया है। और लीकेज वाला में आप यहाँ पे 30 एम्पियर रखना, आप इसको 100 एम्पियर तक, मिली एम्पियर तक कर सकते हो, बट 30 ही रखना। 30 रखने से वो ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि 30 एम्पियर के बाद अगर किसी इंसान के अंदर में बिजली करंट दौड़ी तो उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए 30 एम्पियर रखना ताकि डिटेक्ट करके ये लाइन काट दे। उसके बाद हम लोग आएंगे ओवर वोल्टेज अलार्म, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस ये क्या क्या नॉट अवेलेबल कुछ कुछ दिख रहा है, रिले डिले पता नहीं, सही से शायद ये लोड नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। एक बार फिर से मैं खोलता हूँ, अभी भी ये सही से लोड नहीं हुआ और इसमें कुछ नया ही ऑप्शन दिख रहा है, मे बी ये ढंग से लोड नहीं हुआ उसके। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ये जो ओवर वोल्टेज अलार्म है, इसमें है कि आप यहाँ पे वोल्टेज सेट कर सकते हो कि लास्ट वोल्टेज ये कितना घर को आपको देगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये घर का लाइन काट देगा, तो ये ओवर वोल्टेज हो गया। और जितने भी कंट्रोल से उसको ऑन रखोगे तभी वो काम करेगा। और अंडर वोल्टेज में भी सेम चीज जाना है, आप यहाँ भी उसी तरीके का सेटिंग कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। बट मतलब सारा सेटिंग इसमें है, लेकिन कुछ तो हमको लग रहा है कि इसमें मिसिंग है। टेम्परेचर वाला इसमें अलग से दिया है, मे बी वहाँ पे कुछ होगा, बट यहाँ पे इतना सा ही दिखा रहा है। और यहाँ पे ब्रेकर आईडी दिखा रहा है 1 2 3 4, अब इसका क्या मतलब है नहीं जानते, बस सेल्फ टेस्ट जैसे करते हैं। ये देखिए 30 एम्पियर का करंट पास कराता है, ये लाइन काट देता है, काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। देखिए लीकेज करंट आपको दिखा रहा है यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है, तो लीकेज करंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अब इसको ऑन करना है, सिंपली यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारा यूनिट दिखने लगेगा। और ये कितना देर से स्टार्टिंग है वो भी शायद दिख रहा है यहाँ पे। हाँ अच्छा नहीं, ये मेरा रिकॉर्डिंग वाला टाइम स्टार्ट है शायद, ये पता नहीं इसी का टाइमिंग स्टार्ट है। हाँ ये मेरा रिकॉर्डिंग वाला टाइम स्टार्ट है, सॉरी। शेड्यूल में भी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए हैं, जैसा कि पिछले वालों में दिया था वैसा ऑप्शंस नहीं, बट हाँ सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ यूनिक है और ज़्यादा इसमें। शेड्यूल के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में ये सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग ऊपर पेन वाला आइकॉन में दबाएंगे, इससे है कि और भी सेटिंग्स इसके दिखेंगे। तो अभी पहले इसको लोड होने देते हैं। हाँ लोड होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पार्टी कंट्रोल यहाँ पे दिया है, काफ़ी अच्छा चीज़ है। और ये नॉर्मल चीज़ें दी हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन आप दिखा सकते हो, बट इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो शायद नहीं है। कैसे नहीं, आप देखिए क्या अंतर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसका नया वाला का इंटरफेस है जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आप वाईफाई भी ऐड नहीं कर सकते हो, बट चलो यहाँ पे बैक मार के आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाता है, लेकिन जो मेरे घर में है पहले से उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से, जो काफ़ी यूनिक लगता है। इसमें वो फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन नहीं है, बट ये ज़्यादा क्लीन और अच्छा लग रहा है दिखने में। एक्सपेंसिव में कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। टाइमिंग में आओगे तो यहाँ पे आपको सारे मोड मिल जाते हैं, काउंटडाउन मोड, शेड्यूल मोड, साइकिल टाइम और इंचिंग मोड, जो कि इससे काफ़ी बेहतर है कि इसमें उतना चीज़ नहीं दिया गया। सेटिंग्स में जाते हो तो अगर यहाँ पे अलार्म सेटिंग्स में जाते हो तो इसमें 1 2 3 4 5 सेटिंग्स मिल जाते हैं। मतलब इसमें टेम्परेचर वाला नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको टेम्परेचर वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, तो थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा ही बेहतर मिल जाता है। और यहाँ पे रिले वाला ऑप्शन भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जो शायद उसमें दिया नहीं है। चलो उसको भी एक बार देख लेते कि ये चीज़ दिया ही नहीं। और अगर यहाँ पेन वाला आइकॉन में दबाते हैं तो इसमें आपको, इसमें भी बस ऐसे ही नॉर्मल मिलता है जो इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाला सेटिंग सेम है, बट अंदर वाला देखते कैसा है। और इसका मतलब लोगो भी कुछ अलग ही बनाया गया है, पता नहीं क्या है ऐसे बनाया। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, अगर यहाँ पे टैप करते हैं तो कुछ हो रहा है क्या,
हाँ, यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे कितना मंथली, ईयरली सारा डिटेल देख सकते हो। करंट का भी देख सकते हो, वोल्टेज का भी देख सकते हो, पावर का भी देख सकते हो। मतलब कुछ एडवांस फीचर है, कुछ कम है बट कुछ एडवांस फीचर है। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक्स आप पूरे देख सकते हो कि कितना कितना ये मतलब यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। और इसमें टाइप करने से तो कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो देखिए इसमें जैसे कि पहले वाला में मैंने दिखाया कि उसमें दिया हुआ है कि आप इस तरह से अलार्म सेट कर सकते हो, इस तरह से रिले को भी डिजाइन कर सकते हो कैसे हो, बट इसमें रिले का कोई भी सेटिंग्स नहीं दिया है। तो ये कुछ अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ देना चाहिए कि यूजर खुद से डिसाइड करे, बट ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया। एक्सपेंसेस में जाते हो तो यहाँ पे पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई मिस्टेक से छेड़ देगा तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। टेम्परेचर वाला में कुछ दिख नहीं रहा है, और शेड्यूल वाला में बस एक ही ऑप्शन दिया है जो कि स्विच ऑन ऑफ का है, जो कि ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा महंगा डिवाइस है ये। और सेटिंग्स में जाते हो तो सेटिंग्स में सेल्फ टेस्ट दिया हुआ है, जिससे आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, बट इसमें फिर से रिले वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसको आप एडजस्ट या सेटिंग कर सकते हो। और फिर से हम लोग जाते हैं यहाँ पे पेन वाला आइकॉन में, यहाँ पे शायद कुछ दिख जाए, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा नहीं है, सारा चीज़ सेम है। और अपडेट में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पे अगर अपडेट रहेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर लेगा, बट अभी ये फुल्ली अप टू डेट है। तो कुछ इतना ही आपको मिल जाता है इस डिवाइस में। इस तरीके से मतलब आप अपने घर के सारे चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। और ये जितने भी वीडियो बनाते हैं सारे अपने पैसे से बनाते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना, ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ।